एलनाबाद विधानसभा सीट पर बेशक चुनावी शंखनाद नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर चुनावी हलचल पूरी तरह से तेज हो गई है। यहां पर चुनावी मेले का सा आलम है और सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि एलनाबाद सीट से अजय सिंह के छोटे बेटे दिग्विजय सिंह चौटाला जननायक जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि एलनाबाद सीट से इसी साल 27 जनवरी को अजय सिंह चौटाला ने इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद यह सीट खाली है और किसी भी सीट के खाली होने की सूरत में 6 माह के भीतर चुनाव करवाया जाना जरूरी है। खुद अजय सिंह चौटाला का भी मानना है कि दिग्विजय चौटाला जो हैं वो सरकार में मंत्री बनना चाहते हैं और इसके लिए बाकायदा दुष्यंत चौटाला ने उनका नाम भी हाईकमान को भेजा है। दिग्विजय चौटाला मंत्री बनने के बाद एलनाबाद विधानसभा सीट से चुनावी ताल ठोक सकते हैं, जबकि अजय सिंह अपने छोटे बेटे अर्जुन सिंह चौटाला को एलनाबाद से चुनाव लड़वाने के इच्छुक बताए जाते हैं। ऐसे में एलनाबाद होट सीट पर आने वाले समय में चौटाला परिवार के सदस्य आमने सामने हो सकते हैं। इससे पहले भी कई चुनावों में चौटाला परिवार के सदस्य एक दूसरे के सामने चुनावी ताल ठोक चुके हैं। एलनाबाद का सियासी मिजाज किस तरीके का है और दिग्विजय चौटाला के एलनाबाद से चुनाव लड़ने की सूरत में किस तरह के समीकरण बनेंगे, इसी पर आधारित रिपब्लिक हरियाणा की यह खास रिपोर्ट। दरअसल एलनाबाद में सियासी उथल पुथल जारी है। अजय सिंह चौटाला यहां से इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में इस सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव की संभावना इसी साल जुलाई माह में है। इस सीट से अजय सिंह चौटाला अपने छोटे बेटे दिग्विजय सिंह चौटाला को मैदान में उतार सकते हैं। दिग्विजय चौटाला इससे पहले सोनीपत लोकसभा सीट के अलावा जींद उपचुनाव में भाग्य आजमा चुके हैं। वे राजनीतिक तौर पर काफी महत्वाकांक्षी हैं। जजपा के कोटे से उन्हें मनोहर सरकार में मंत्री भी बनाया जा सकता है। ऐसे में वे पहले मंत्री बनकर फिर एलनाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं। इनेलो नेता व दिग्विजय के चाचा अजय सिंह चौटाला भी ऐसा मानते हैं। उनका साफ कहना है कि वे चाहते हैं कि दिग्विजय चौटाला एलनाबाद से चुनाव लड़ें ताकि उन्हें हकीकत का एहसास हो जाए। दुष्यंत ने कहा था ना कि मैंने एक एमएलए का नाम अपनी तरफ से सरकार को दे दिया। उस बबली ने गले में अंगूठा दे करके अपने नाम की चिट्ठी बनवाई और वो ये कह करके गया था दुष्यंत उसको बबली को कि मैं नड्डा को दे करके आरोप दे दिया। दुआ किसी का नहीं दे तो दिग्विजय का रखा है। बारी बारी ये कहते हैं कि दिग्विजय को मंत्री बना दे, फिर हम एलनाबाद से चुनाव लड़ लेंगे। मैं चाहता हूँ ये बात कि दिग्विजय को मंत्री बनाया जाए जरूर और बना करके यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, ताकि एन अच्छी तरह से इस बात का लोग फैसला करते हैं कि ये चौधरी देवीलाल की नीतियों पे कितना चलने वाले लोग। ये तो दिग्विजय को बनाना चाहता है मंत्री, ये किसी और को नहीं बनाना चाहता। दिग्विजय को इसलिए बनाना चाहता है कि अगर दिग्विजय को मंत्री नहीं बनाया तो दिग्विजय ही खेल खिला देगा। अजय सिंह चौटाला ने इसी साल 27 जनवरी को एलनाबाद विधानसभा सीट से त्यागपत्र दिया था। करीब 1,80,000 मतदाताओं वाले एलनाबाद विधानसभा इलाके में 55,000 वोट जाट समुदाय से हैं। अजय इस बार खुद चुनाव लड़ने की बजाय अपने छोटे बेटे अर्जुन चौटाला को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। ऐसे में एलनाबाद में चौटाला परिवार आमने सामने हो सकता है। यह पहला मौका नहीं है जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ चुनावी ताल ठोकेंगे। इससे पहले साल 2000 में ओम प्रकाश चौटाला के सामने रणजीत सिंह ने रोड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ा था। इसी तरह से साल 2009 में डबवाली से डॉक्टर केवी सिंह और अजय सिंह चौटाला आमने सामने थे। 2014 में नैना चौटाला और डॉक्टर केवी सिंह, तो साल 2019 में आदित्य देवीलाल और अमित सिहाग भी डबवाली से चुनावी ताल ठोक चुके हैं। जजपा के कोटे से अभी एक मंत्री बनाया जाना है। ऐसे में अगर दिग्विजय चौटाला को मंत्री बनाया जाता है तो उनका विधायक बनना लाजमी हो जाएगा। यही वजह है कि दिग्विजय के एलनाबाद से चुनाव लड़ने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। दिग्विजय इससे पहले साल 2019 में जींद से उपचुनाव लड़े थे। जींद के उपचुनाव में उन्हें लगभग 37,648 वोट मिले थे। मई 2019 में सोनीपत लोकसभा सीट से चुनावी ताल ठोकी। उस चुनाव में दिग्विजय को महज 51,162 वोट आए थे। एलनाबाद में इन दिनों चुनावी मेले का आलम है। यहाँ का मतदाता खुलकर बात करता है। गांव दड़बा के इन लोगों की ही सुन लीजिए। देश में यहाँ हमारी आगे इसकी वजह से दाम तो बढ़ेंगे, इससे क्या वो सरकार को पैसा चाहिए, लोगों का सल्यूशन भी इसी से ही होगा, पैसे से। अब बात ये है, सरकार तो भाजपा की ठीक ठाक ही है, वैसे तो गुंडागर्दी नहीं है, लोग अपने काम
में व्यस्त हैं, सारे ठीक ठाक है सब कुछ। डीजल पेट्रोल की तो ऐसी है, पैसा कहीं से तो लेना ही पड़ेगा। और गरीबों को कौन सा डीजल पेट्रोल चाहिए, वो तो पैसे वालों को ही है। और बढ़ जाओ जी, 50-100 रुपये बढ़ना है जी। रोजाना पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत ही गलत, सरासर गलत है। क्या क्या परेशानी आ रही है? परेशानी सारी है, भले तो ट्रैक्टर काम रुक रही है, पैसा मिलन कौन लाग रहा, फसलों का भाव कौन मिलन लाग रहा, जब डीजल खरीदा घटू खरीदागा, बहुत बुरी हालत हो रही है। सरकार से क्या मांग कर? किसान ये भी डीजल को सही रेट करे, रोज का रेट बता दे, 12 तो रेट कम है, 8 रेट ज़्यादा कर रखे। हमने तो सरकार ने मार दिया तेल के रेट में। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, सीधी बात कहता हूँ भाई, दलियों काट रखे थोड़े घणों बकरी रेट और काट दे रह गए तो हाँ सीधी बात है, कमी छोड़ा को तेल को भाव करा के तेज कभी छोटी को नहीं, सारी सरकार खड़ी मांग जमींदार पूरी करे को नहीं, ऐसे को ले बैठे जमींदार बड़े मरन लग रही है, कोई हाल है वो तो क्यों मांग है पूरी क्यों कौन करे वो, क्या मतलब है वो है? नहीं इतना जमींदार इकट्ठा हो रही है तो क्यों कौन करे, क्या मतलब है वो है? मुड खाली पकड़े बैठे हुए, अरे रात घटाए वो राजनीति घटाए उड्डा कर दी है वहाँ, राजनीति को नहीं है महंगी, कोई अच्छा काम नहीं करे बड़े, सारा माड़ा करिए। एलनाबाद में अब तक इनेलो हावी रही है। इनेलो साल 1996 से लगातार यहां से चुनाव जीत रही है। अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे का यहां असर नजर आता है, पर एलनाबाद शहर के जगजीवन राम सोनी इसे राजनीतिक चमकाने का कदम बताते हैं। उनके इस्तीफे से कोई असर नहीं है, वो एक राजनीतिक चमकाने के लिए इस्तीफा दिया है और कुछ नहीं है। तो अगर वो इस्तीफा देते और कहते जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर तो हम मानते कि वास्तव में किसानों के लिए उन्होंने इस्तीफा दी है। ऐसे इस्तीफा देना और फिर से चुनाव लड़ना तो ये लोगों को गुमराह करने का तरीका है उनका। इलाहाबाद के बहुत से मुद्दे हैं, जैसे हमारे सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं हैं, वहाँ पे जांच की मशीनें नहीं हैं, और यहाँ के बस स्टैंड पे सुविधा नहीं है, और यहाँ पे सड़कें भी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है, यहाँ पे खेल मैदान भी नहीं है। माड़ा मोटा काम हुआ है, ये नहीं कहते नहीं हुआ है, पर जिस हिसाब से हमारी उम्मीद थी उस उम्मीद पर काम नहीं हुआ। अगर वो काम करते उनकी तो सरकार रही है, इलाहाबाद को चमन बना सकते थे, यहाँ पे बड़े कॉलेज ले आ सकते थे, बड़े उद्योग ले आ सकते थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, ओनली फॉर राजनीति की है वोटों के लिए। उनकी सरकार रही हरियाणा में, इलाहाबाद को बहुत, उनका तो घर है इलाहाबाद, उसके बाद भी इलाहाबाद में काम नहीं हुआ। इलाहाबाद विधानसभा चौटाला परिवार की परंपरागत सीट है। यहाँ से पिछले करीब 15 वर्षों से भाजपा और कांग्रेस ने दबंग छवि के उम्मीदवारों को उतारकर मुकाबला करने की कोशिश की है, मगर कभी सफलता नहीं मिली। अभय चौटाला के सामने कोई भी हैवीवेट कैंडिडेट उतारने पर चुनाव का नैरेटिव उम्मीदवार आधारित व्यक्तिगत सेट हो जाता है और इसमें अभय सिंह चौटाला भारी पड़ते हैं। ऐसे में इलाहाबाद का लगातार कई वर्षों से सत्ता से दूर रहना और विकास में पिछड़ेपन का शिकार होना स्वाभाविक सी बात है। कौन किसको लड़ाएगा वो तो उनकी अपनी पार्टियों ने तय करना है, लेकिन हमारी पार्टी का एक फैसला है, हम तो इलाहाबाद के लोगों पे छोड़ दें, ये जिसका फैसला करेंगे, जिसका नाम लेंगे उसी को चुनाव लड़ा देंगे। हम अपनी पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार इन पे थोपेंगे नहीं। यहाँ के जो लोग हैं उनसे राय शुमारी करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे, वो कहेंगे कि फलां को लड़ा दे, उसको लड़ा देंगे। अगर इन्होंने ये कहा कि चुनाव लड़ाने की जरूरत नहीं तो लड़ाएंगे भी नहीं। ऐसे में जाहिर है कि अभय सिंह चौटाला यहाँ पर एक हैवीवेट उम्मीदवार के रूप में सामने आते रहे हैं। यही कारण है कि साल 2010 के उपचुनाव में उन्होंने बड़े अंतर से जीत दर्ज की और उसके बाद 2014 और 2019 में भी उन्होंने जीत दर्ज कर हैट्रिक लगाई। अब चूंकि अभय सिंह चौटाला अपने छोटे बेटे अर्जुन चौटाला को चुनाव लड़वाने के इच्छुक है, तो वहीं जजपा के कोटे में अगर इलाहाबाद की सीट आती है तो दिग्विजय चौटाला जजपा की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। इन चर्चाओं को तब बल मिला जब अभय सिंह चौटाला ने खुद सिरसा के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि दिग्विजय चौटाला मंत्री बनना चाहते हैं और इसके लिए वे इलाहाबाद से चुनाव लड़ने के भी इच्छुक हैं। ऐसे में जाहिर है कि इलाहाबाद में होने वाला उपचुनाव जो है वो रोचक होने वाला है और इस हॉट सीट पर चौटाला परिवार में रोचक जंग आने वाले समय में देखने को मिलेगी। आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा। इलाहाबाद के सियासी मिजाज को लेकर
हम समय समय पर आपको अपडेट करवाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।